कि सुनत प्राण प्रिय भावत जी का, देहो एक बार भरत टीका। मांगहु दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। वह बोली, हे प्राण प्यारे सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक बर तो दीजिए भरत को राज तिलक, और हे नाथ दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। कि तापस बेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। सुन मृदु वचन भूप ही अशोकु, शशिकर छुअत विकल जिमि गोकु। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। कैकेयी के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। कि गयऊँ सहम नहीं कछु कहीं आवा, जनु सचान वन झपटऊँ लावा। विवरण भयऊँ निपट नर पालू, दामिनी हनऊ मनहु तरु तालू। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते न बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो, अर्थात जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलस कर बदरंगा हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ। कि माथे हाथ मूंद दो कलोचन, तन धरि सोच लाग जनु सोचन। मोर मनोरथ सुर तर फूला, फरद करन जिमि हतऊँ समूला। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच कर रहा हो। अर्थात वे सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। कि अवध औजार कीन कैकेयी, दीन सिया जल विपत कहनेई। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की अचल अर्थात सुदृढ़ नींव डाल दी। कि कवने अवसर का भयऊँ, गयऊँ नार विश्वास। जोग सिद्धि फल समय जिमि, जितहि अविद्या नाश लखन। सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम श्री सीताराम। बोल हनुमान हरि की जय। किस अवसर पर क्या हो गया? स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। कि यही विधि राहु नहीं मन झाका, देखी कुभांति कुमति मन माखा। भरत की राउर पूत न होही, आनहु मोल बेसाही की मोही। इस प्रकार राजा मन ही मन झीक रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं हैं? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए हैं? क्या अर्थात क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ? कि जो सुनी सारू हसे लाग तुम्हारे, काहे न बोलहूँ वचन सम्हारे। देहो तर अनुकरहूँ कि नाही, सत्य संद तुम रघुकुल माही। जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा हो तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं कहते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो ना ही कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य
प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं कि देन कहूँ अब जनिवर देहू, तजहु सत्य जगे अपजस लेहू, सत्य सराह कहूँ वर देना, जानहु ले ही मांगी चवेना। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही न दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि यह चवेना ही मांग लेगी। कि सुविधा दीचे वाली जे का जो कछु भाषा, तनु धनु तजऊ वचन पनु राखा, अति कटु वचन कहत के मानहु लोन जरे पर देही। राजा शिवी, ददीची और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही हैं, मानो जले पर नमक छिड़क रही हूँ। कि धर्म धुरंधर धीर धरी, नयन उघारे राय, सिर धुनि लीनी उसासी हसी, मारसी मोह कुठाए लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम श्री सीताराम। बोल हनुमान हरि की जय, बोल रामायण मैया की जय। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा हाथ तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कठोर मारा, अर्थात ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया।